नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कॉलेज एग्जाम 2022 के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है यूजी एग्जाम का राजस्थान यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और पीजी का भी टाइम टेबल जल्द ही जारी होगा। एक चीज़ बता दूं, यूजी के एग्जाम 5 मई से शुरू हो रहे हैं। अब काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज चल रहे हैं एग्जाम्स को लेकर कि 5 मई से क्या सभी क्लासेज के एग्जाम है, तो ऐसा नहीं है। 5 मई को केवल बीकॉम सेकेंड ईयर का एक एग्जाम है, उसके बाद बीकॉम फाइनल का है 6 को। उसके बाद में आपके एग्जाम से स्टार्ट हैं क्लास के वाइज सब्जेक्ट के हिसाब से, रेगुलर की अलग, नॉन कॉलेज की अलग। ध्यान रहे साइंस और कॉमर्स की तो एक साथ ही होती हैं, रेगुलर और नॉन की, लेकिन आर्ट्स की रेगुलर और नॉन की दोनों की अलग अलग एग्जाम होती हैं। तो उनका टाइम टेबल राजस्थान यूनिवर्सिटी से जारी कर दिया गया है और हमारे चैनल पर भी आपको सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज अलग अलग से मैंने पोस्ट कर रखा है, वहाँ से देखेंगे। एक वीडियो मैंने पूरा टाइम टेबल को लेकर भी समझा रखा है, उसको भी आप देखेंगे। तो काफ़ी सवाल यहाँ पे आ रहे थे टाइम टेबल के बाद से ही, एडमिट कार्ड के बाद से ही। एक एडमिट कार्ड को लेकर कन्फ्यूजन ये भी चल रहा है कि अभी बीकॉम के ही एडमिट कार्ड आए हैं, बाकी के कब आएंगे, बी और बीएससी के। तो अभी बीकॉम के आ गए हैं और जैसे जैसे बीए के एग्जाम नज़दीक आएंगे तो 5 या 7 दिन जब बचेंगे आपके एग्जाम के, तब आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा। आपसे ज़्यादा टेंशन यूनिवर्सिटी को है क्योंकि उनको भी तो एग्जाम आयोजित करवाना है। तो ऐसे परेशान ना हो, एग्जाम सभी के होंगे। और ये चीज़ कन्फर्म कर लें, 5 मई से केवल बीकॉम के एग्जाम है। आप अपने एग्जाम की तिथि देखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, आपकी क्लास जो है सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे। वीडियो मैंने टाइम टेबल को लेकर अलग से डाला हुआ है, वो आप देखेंगे। तो आज क्या जरूरी बातें हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कुछ बिंदु यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको मैं बता देता हूँ। समय विवरण, निर्देश, एग्जाम में क्या लेकर जाएं, 1.5 घंटे का मैनेजमेंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा 1.5 घंटा कब चला गया। अच्छे नंबर कैसे मिलें, नोट, सॉलिड पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, क्या है इनकी महत्वपूर्ण, जो भी सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में भी सारी अपडेट्स आपको समय से मिल सके। तो बात करते हैं सबसे पहले समय विवरण। काफ़ी लोग कन्फ्यूज चल रहे हैं समय को लेकर भी। यूजी के समय का मैं बता देता हूँ, पीजी का जब आएगा तब आपको बताएंगे। समय है जो फर्स्ट ईयर, सबसे पहले बात करते हैं थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर। थर्ड ईयर का टाइम टेबल सुबह 7 बजे आपका एग्जाम होता है, ध्यान रखेंगे। तो 7 से 10 तक आपका एग्जाम होने वाला है। अगर एक दिन आपका एग्जाम, एक दिन में एक ही एग्जाम हुआ तो 7 से 8:30 तक रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। 1.5 घंटे का पेपर। अगर एक दिन में 2 एग्जाम होते हैं तो 7 से 10 तक आपका एग्जाम होगा। तो ये फाइनल के लिए है सुबह का समय। सेकेंड ईयर की बात करें तो ये आपका 3 बजे से है और 6:10 तक। वही अगर एक दिन में एक पेपर हुआ तो 3 से 4:30 तक रहेगा, लेकिन अगर एक दिन में 2 पेपर होते हैं तो 3 से 6:10 तक होगा। ये सेकेंड ईयर के लिए है। बात करें फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में क्या है, जैसे आपका सुबह है जो 11 बजे का समय है, 11 से 12:30 ये तो आपका पहला पेपर हो जाएगा, और 12:40 से इसके बाद में 2:10 तक। अब इसमें क्या है कि 11 से 12:30 आपका पहला पेपर हो गया। अगर एक दिन में एक पेपर होता है तो 12:30 तक आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर एक दिन में 2 पेपर होते हैं तो 12:40 से 2:10 तक आपका पेपर रहेगा। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, लेकिन काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि टाइम टेबल का क्या है और ये 10 मिनट का क्या है। तो 10 मिनट आपके जो पहला पेपर अगर एक दिन में 2 होते हैं तो यहाँ पे 10 मिनट आपके खराब होंगे, कॉपी ले भी जाएंगी और दूसरी कॉपी दी भी जाएंगी आपको दूसरे पेपर की। तो वहाँ पे जो 10 मिनट खराब होंगे उसके लिए आपकी 10 मिनट यहाँ पे प्रोसेस ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1.5 घंटे का पेपर है। अगर एक दिन में एक होता है तो, और एक दिन में 2 होते हैं तो आपका 3 घंटे का पेपर है। उसमें क्या है कि एक पेपर एक दिन एक सब्जेक्ट का हो जाएगा और दूसरा जो पार्ट बचा है वो उसी दिन दूसरे पार्ट में हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे लगातार आपके अगर एक दिन में 2 हुए तो 3 घंटे का पेपर हो जाएगा। तो समय विवरण मैंने बता दिया यूजी का, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का था। निर्देश, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने निर्देश भी जारी किए गए हैं। अभी हाल ही में देखा कुछ कंप्लेंट्स भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही थी, स्टूडेंट्स भी देख रहे थे। यूनिवर्सिटी में भी कुछ पाया गया अभी थोड़े 2 दिन पहले ही कि पेपर्स लीक हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐसी भी खबरें चल रही हैं। तो निर्देश यूनिवर्सिटी ने जारी किए हैं। निर्देश में ये है आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है एक्स्ट्रा। ये आप जो इलेक्ट्रिकल वॉच लेके जाते हैं ऐसी चीज़ें लेके नहीं जानी है, मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जाने हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोग यार सीरीज वगैरह ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं लेके जाना है आपको। निर्देश में जो महत्वपूर्ण है, अब ये आता है कि एग्जाम में क्या लेकर जाएं। जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में क्या लेके जाना, आपको लेके जाना है एक तो एडमिट कार्ड। आपका जो एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी की साइड से निकलेगा वो लेके जाना है, और आपके साथ में 2 पेन लेके जाने। अगर एक पेन रुक भी जाए तो आपको दूसरा चल जाएगा। अब इसके साथ में आप और कुछ नहीं लेके जाना। पानी की बोतल ले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मास्क ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं। गाइडलाइन में ऐसा कुछ नहीं है कि कोविड गाइडलाइन रहेगी या फिर मास्क अनिवार्य, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे खुद की सेफ्टी के लिए तो मास्क लगाकर भी जाएं, धूप से भी बचेंगे और बाकी चीज़ें भी आपको ध्यान में रहेंगी। तो एग्जाम में लेके जाना है केवल एक
एडमिट कार्ड जो आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइड से निकलेगा और एक पेन लेके जाना, इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना। घड़ी जो नॉर्मल घड़ी होती है वो लेके जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल जो आजकल जो चल रही है डिजिटल वॉच ऐसी कुछ भी लेके नहीं जानी है, आपको ध्यान रखना। अब आता है महत्वपूर्ण 1.5 घंटे का मैनेजमेंट। जैसा कि आपको पता है समय पहले क्या होता था, 3 घंटे का जो पेपर होता था तो लोग क्या है कि 10 मिनट या 5 मिनट पहले ही चले जाते थे कि भाई हाँ 7 बजे से पेपर चल रहा है, 6:55 पे जाएंगे। और 6:55 पे जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे फिर 10 मिनट तो आपकी कॉपी बनने में, वो जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, नाम, रोल नंबर, इन सब में लग जाता है। उन चीज़ों से बचना है आपको, क्योंकि आप यह ध्यान रखें आपके पास 1.5 घंटा ही है। 1.5 घंटे में अगर आप शुरू के 15 मिनट ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में ही लगा दिए, क्योंकि कॉपी में रोल नंबर भी ध्यान से लिखना होता है, एनरोलमेंट भी ध्यान से लिखना होता है, पूरी क्लासेस, साइन वगैरह, ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये आपको ध्यान से, तो उसमें समय लगेगा, आपको 10 मिनट लग सकते हैं उसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है, वो समय आप खराब ना करें। 1.5 घंटे में केवल आप एक कोशिश करें कि जब आपका पेपर चालू हो तो 10 मिनट पहले ही आप रूम में पहुंच जाए। कोशिश करें 15-20 मिनट पहले पहुंच जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 मिनट पहले आप आराम से कमरे में जाएं और आपका जो कॉपी की जो फॉर्मेलिटीज़ है, नाम, रोल नंबर, ये सब आप वहाँ पे लिखेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके 1.5 घंटे का बचेगा जो है ना, वो केवल आपके लिए पेपर के लिए होना चाहिए। 1.5 घंटा, ऐसा नहीं है कि उसमें भी आप फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं कॉपी की, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 1.5 घंटा जो बचेगा उसमें केवल आप पेपर सोल्व करेंगे। अब पेपर कैसे सोल्व करना है, अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है अच्छे नंबर कैसे मिले। तो अच्छे नंबर में क्या होता है कि जैसे कि आपके पास पता है 50% का एग्जाम पैटर्न है, सबसे फायदेमंद है ये। इसमें बहुत अच्छी परसेंटेज बनी है, पिछले साल भी जब कोरोना रहा तब 50% में जो एग्जाम हुए थे उसमें बहुत अच्छी परसेंटेज बनी है, लोगों ने 90% बनाई है, साइंस में भी, आर्ट्स में भी ऐसे। तो इस बार भी आप फायदा उठा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, 50% को लेकर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि क्या कैसे फ़ायदा आप उठाएंगे 50% एग्जाम पैटर्न का। तो अब इसमें क्या होता है कि अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे, जैसे आपने 2 यूनिट पढ़ी होंगी, 3 यूनिट पढ़ी होंगी, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, उसको क्या है कि आप तैयार करें अच्छे से कि एक यूनिट में से तो आपके पास कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि आपको पता है 1 यूनिट होती है शुरू में, तो उसका एक का क्वेश्चन आएगा, उसका अथवा आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा, अथवा आएगा, तो आपका जो पेपर है ना वो यहीं खत्म हो जाता है वैसे 50% के हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन अगर आप यहाँ से नहीं करते हैं तो आप दूसरी यूनिट में से कर लेंगे, तो 2 यूनिट आपको पढ़नी है। 2 यूनिट आप पढ़ेंगे तो आपका 50% यहाँ पे सिलेबस कवर हो जाता है, और 50% ही आपको करके आना है। अब कई लोग कंफ्यूज इसमें भी हैं कि 50% में मतलब पूरे नंबर नहीं मिलते, 18 में पास नहीं होता। भैया पास तो आप 36 में ही होंगे, 100 में से अगर पेपर है, 100 का पेपर है, 100 का अगर पेपर है तो 36 में ही पास होंगे। लेकिन पहले क्या होता था, आप 36 का करके आते थे तब 36 मिलते थे, लेकिन आज अगर आप 18 का भी करके आ जाएंगे तो भी आपको 36 मिलेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जो 3 क्वेश्चन वाला जो समीकरण है कि 20-20 का क्वेश्चन है, 2.5 तो क्वेश्चन होता ही नहीं है ना, कुछ क्वेश्चन तो पूरा ही करना है। तो ये ध्यान रखें, जो 3 क्वेश्चन का जो समीकरण है ये आपको ध्यान रखना है। 3 क्वेश्चन आपको करने हैं 10 क्वेश्चन में से, जैसे आपके 5 करने होते थे अब 3 करने हैं, तो उस हिसाब से आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर 20 नंबर का आता है, आप उसको करेंगे तो उसके आपको 40 नंबर मिलेंगे। नंबर तो वही है, काउंट डाउन तो वही रहेगा। वो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अथवा भी उसका आता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो एक यूनिट यहाँ पे कंप्लीट आपकी हो रही है और उसमें से अच्छे नंबर आप 50% यहीं से कवर कर जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब होता है कि नोट्स, सोलोड पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर, इनके बारे में जैसे मैंने सोलोड का भी एक वीडियो अलग से डाला कि क्या फ़ायदा है। तो पिछले साल का पेपर आपको नहीं पढ़ना, उसके बाकी जो बचे हुए साल हैं उनके पेपर आपको तैयार करने हैं। अब जो नोट्स का क्या होता है कि जैसे आप पेपर करेंगे, सोल्व करेंगे, तब कोशिश करें जैसे आपको पहला क्वेश्चन तो ऐसा करना है कि जो आपको आता है डेफिनेटली, जो आता है वो करना है, चाहे वो पहले यूनिट में से आ रहा हो या तीसरी यूनिट में से आ रहा हो, तो जो आ रहा है अच्छे से वो करना है सबसे पहले, जिससे कि आपका कॉपी में इंप्रेशन बना रहे और आपकी कॉपी चेक की जाए आगे भी। ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन में ही आप काटा फांसी कर रहे हैं कि बस एग्जामिनर देखता ही नहीं है दूसरा क्वेश्चन आपने कैसा भी किया, सही किया है, गलत किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला क्वेश्चन जो आपका हो सबसे अच्छा होना चाहिए, जो पूरा आता है आपको। उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे आपको जो कम आता है वो बाद में कर देंगे, ये चीज़ ध्यान रखें, लेकिन पहला क्वेश्चन आपका सबसे अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है कि 1.5 घंटे का जो समय है ना, इसमें 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। जैसे 3 क्वेश्चन में आप समय बांटेंगे कि एक क्वेश्चन को मैं 20 मिनट देने वाला हूँ, 25 मिनट देने वाला हूँ, तो जो कि लास्ट का जो समय है ना, 2 क्वेश्चन तो आप कम से कम 1 घंटे में कंप्लीट कर दें। अगर लास्ट का जो क्वेश्चन बच गया तो उसमें आप क्या तेज लिखना भी, एक आधे घंटे जो लास्ट का होता है ना उसमें क्या है कि स्पीड ऑटोमेटिक डबल हो जाती है। तो उसमें क्या करेंगे, आप क्वेश्चन देख लेंगे कि भाई हाँ ये क्वेश्चन बच रहा है, इसको कर देंगे। अगर कम आ रहा है तो भी आपको समय मिल जाता है उसमें। तो शुरू के 2 क्वेश्चन में आपको अच्छी स्पीड बना के रखनी है, अच्छे से पेपर सोल्व करना है, खुला खुला लिखना है, कॉपी भरने से भी नंबर मिलते हैं, अच्छी बात है ये। लेकिन आपको ध्यान रखना है 1.5 घंटे का पेपर, पहले आने से कोई मतलब नहीं है, 1.5 घंटा पूरा लीजिए वहाँ पे, और कोशिश करें कि एग्जाम में पहले जाएं 10 मिनट पहले, तो आपके पास 1.5 घंटा पूरा आपके लिए पेपर के लिए बचे। और जब जो आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखेंगे,
सोशल मीडिया पे काफ़ी चलता रहता है गैस पेपर ये वो, इन चीज़ों से बचें, है ना। तो कोशिश करें खुद के नोट्स बनाएं, 1 यूनिट आप कोई से भी तैयारी करें, उनको लिखें, लिख लिख के याद करेंगे तो आपके अच्छे पॉइंट बनेंगे। और जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन में क्या होता है कि पॉइंट बना के लिखना है एक तरीके से, कि प्रस्तावना हो गई, ये इसका विस्तार हो गया, ये इसका वर्णन, ये उद्देश्य परिणाम हो गया, ऐसे चीज़ें आपको लिखनी है कि आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्जाम से संबंधित ऐसे ही अपडेट्स आप तक समय से पहुँचे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।